भारतीय संविधान अनुच्छेद 50 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सीधी भाषा में अनुच्छेद 25 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। यह चुनाव आम चुनावों की तरह नहीं होता है, जहां हर नागरिक सीधे वोट देता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष तरीके से होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। मुख्य बातें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हर राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और संसद, पार्लियामेंट के चुने हुए सदस्यों के वोटों का मूल्य, वैल्यू, अलग अलग होता है। यह मूल्य राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता, प्रेफरेंस के क्रम में बताता है। यानी वह बता सकता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, और इसी तरह। गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसका मतलब है कि कोई भी यह नहीं जान सकता कि किसने किसको वोट दिया। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। जो सदस्य नामित किए जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, वह इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। उदाहरण: मान लीजिए कि एक राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, तो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य भी ज्यादा होगा। इसी तरह संसद के सदस्यों के वोटों का मूल्य भी तय किया जाता है। फिर सभी वोटों को मिलाकर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।